Assalamu alaikum. My name is Sumaya. I am from Mechatronics Department, Air University. Today I am going to explain you about the Arduino simulation using different sensor. फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं इसको ओपन करती हूँ। यहाँ पर मेरे पास करंट सेंसर है, ये वोल्टेज सेंसर है, ये आर्डिनो है, ये एसडी कार्ड है, आरटीसी है। ठीक है। सो इस सर्किट में हमारे पास बेसिकली दो स्विचेस हैं। एक जो स्विच है, यहाँ पर जो स्विच है वो आर्डिनो की सेफ्टी के लिए यूज़ हो रहा है, और जो दूसरा स्विच है वो सेंसर की सेफ्टी के लिए यूज़ हो रहा है। ऑक्टो कैपिटल स्विच जो है, ये ऑटो कैपिटल स्विच यहाँ पर जो है, ये आर्डिनो की जो है वो ये एक स्विच के तौर पर काम कर रहा है, और ये स्विच के तौर पर काम कर रहा है, और ये इलेक्ट्रिकली यहाँ से इलेक्ट्रिकली डिसकनेक्टेड है। जब यहाँ पर हम लोग स्विच को ऑफ़ करते हैं तो करंट भी यहाँ पर फ्लो होना बंद हो जाता है, और जब यहाँ पर स्विच जो है वो ऑन होता है तो करंट भी यहाँ पर फ्लो करता है। सिमिलरली जो हमारे पास यहाँ पर है, ये एक रिले है। रिले हमारे पास इस सिमुलेशन के अंदर यूज़ हुई है। ये रिले जो है एज ए स्विच काम कर रही है। इसमें क्या होता है कि जब करंट इस रिले के थ्रू जो है वो पास करता है, तो यहाँ पर हमारे पास दो स्विचेस हो गए। एक रिले जो स्विच के तौर पर एक्ट कर रही है, और एक ऑक्टोकॉप्लर जो हमारे पास स्विच के तौर पर एक्ट कर रहा है, जो कि इलेक्ट्रिकली डिसकनेक्टेड है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास रिले के साथ ही यहाँ पर हमारे पास करंट लोड है, और यहाँ पर रिले के साथ ही हमारे पास जो है वो एक मोटर अटैच है। ये हमारे पास मोटर है जो रिले के साथ अटैच है, जिसके आगे ये काउंटर टाइमर लगा हुआ है। ठीक है। ये काउंटर टाइमर लगा हुआ है, इसका क्या काम होता है कि ये जो होता है मोटर की फ्रीक्वेंसी बताता है। ऑसिलोस्कोप जो है ये वेव्स की फॉर्म में बताता है, और जो आगे काउंटर ये लगा हुआ है काउंटर टाइमर, ये डिजिट्स की फॉर्म में बताता है। तो बेसिकली यहाँ पर मोटर की फ्रीक्वेंसी बताई जा रही है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये जो है वोल्टेज सेंसर है। तो वोल्टेज सेंसर जो हमारे पास लगा हुआ है, वोल्टेज सेंसर के साथ हमारे पास जो है वोल्ट मीटर अटैच है, और यहाँ पर एमीटर भी अटैच है। ठीक है। अब वोल्ट मीटर जो है वो हमें बताता है कि कितने वोल्ट्स जो है वो हमारे पास हैं, जा रहे हैं आर्डिनो के मोटर के अंदर, और जो एमीटर है वो हमें बताता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है मोटर के थ्रू। तो ये जो वोल्टेज सेंसर, यहाँ पर जो वोल्टेज सेंसर है, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये एक इसका जो सर्किट है ये वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर एक्ट कर रहा है। तो वोल्टेज डिवाइडर के तौर पर एक्ट कर रहा है। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास एक कैपेसिटर यूज़ हुआ है। अब कैपेसिटर जो है वो सर्किट की स्मूथनेस के लिए यूज़ होता है। यहाँ पर हमारे पास जीनर डायोड भी यूज़ हुआ है। ठीक है। तो ये सारे एक वोल्टेज डिवाइडर सर्किट है। जीनर डायोड इसलिए यूज़ हुआ ताकि हम लोगों का यहाँ पर वोल्टेज मेंटेन रह सके 5 वोल्ट तक, 5 वोल्ट से नीचे या 5 वोल्ट तक, इससे ऊपर वोल्टेज नहीं जाना चाहिए। तो जहाँ पर एओ पिन जो है ये अटैच होती है आर्डिनो के साथ, जो ये अटैच हो जाती है, तो ये पूरा जो है वो वोल्टेज सेंसर का एक सर्किट है। और ये वाला जो वोल्ट मीटर है ये हमें बताता है कि कितने वोल्ट्स आर्डिनो को जा रहे हैं। ठीक है। ये वाला जो वोल्ट मीटर जो ये वाला अटैच है ना, ये हमें बताता है कि कितने वोल्ट जो है ये मोटर को जा रहे हैं, और जो ये वाला है ये कंट्रोल करते हैं आर्डिनो के वोल्ट्स को। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो है एमीटर्स लगे हुए, ये करंट सेंसर है। ठीक है। अब करंट सेंसर के अंदर ये एमीटर लगे हुए हैं, ये 5 वोल्ट लगा हुआ है, ये ग्राउंड है, ये कैपेसिटर लगा हुआ है। ठीक है। उसके बाद वोल्ट मीटर जो है इस करंट सेंसर के अंदर यूज़ हो रहा है, जो हमें बताता है कि कितने वोल्ट्स जो है ना ये जा रहे हैं आर्डिनो के पास। ठीक है। उसके बाद ये जो है हमारे पास कैपेसिटर है वो स्मूथनेस के लिए यूज़ हो रहा है, सर्किट की स्मूथनेस के लिए यूज़ हमारे पास होता है। ठीक है। और ये जो है हमारे पास इस तरह करंट सेंसर का सर्किट हो गया। उसके बाद हम आ जाते हैं, यहाँ पर हमारे पास है ये आरटीसी और एसडी कार्ड।
ठीक है। बेसिकली आरटीसी और एसडी कार्ड यूज़ किसके लिए होते हैं? आरटीसी और एसडी कार्ड जो होते हैं वो वोल्टेज और करंट को मेंटेन करने के लिए, सेंसर्स की वैल्यूज़ को मेंटेन करने के लिए यूज़ होते हैं, ठीक है। एसडी कार्ड का क्या काम होता है कि वो वैल्यूज़ को स्टोर करता है, ठीक है। और आरटीसी क्या होता है कि वो जो है वो किस टाइम, आरटीसी बताता है कि किस टाइम पर स्टोर हो रही है। जैसे मेरे पास ये आरटीसी, मैं इस पर क्लिक करती हूँ तो मुझे यहाँ पर इसका कंपोनेंट शो करें कि ये जो है ये मेरे पीसी की जो क्लॉक है ना, जितना मेरे पीसी पे टाइम होगा वो उस पर इनिशियली उसके साथ सिग्नलाइज करेगा और वही उस टाइम पे डिस्प्ले करेगा। मतलब जैसे ही एसडी कार्ड के अंदर जो कुछ स्टोर हो रहा है उस जो मेरा पीसी का टाइम है वो टाइम वो है वो सिमुलेशन के अंदर हमें दिखाएगा, ठीक है। इसी तरह पीसी पर जो भी टाइम है वो उसके अकॉर्डिंग जो है वो करंट और वोल्टेज की वैल्यूज़ जो है वो स्टोर होती जाएंगी, ठीक है। इसी तरह ये हमारे पास आर्डिनो लगा हुआ है और ये सारा जो है हमारे पास इस तरह स्मार्ट सेंसर टेस्ट का जो सर्किट है। इसके बाद मैं आपको इसका कोड भी बता देती हूँ साथ साथ इसको रन करके भी मैं आपको बता दूँगी। हम इसकी कोड की तरफ आ जाते हैं। तो कोड में जो सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ होती है ना वो इनिशियलाइजेशन होती है, ठीक है। कि हम लोग जो है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है इनिशियलाइजेशन के साथ साथ लाइब्रेरीज़, ठीक है। इसमें जो है हम लोगों ने जो है ये लाइब्रेरीज़ यूज़ की हुई है, ठीक है। और इनमें से एक भी लाइब्रेरी मिसिंग होगी तो हमारा जो ये सर्किट है ये काम नहीं करेगा, ठीक है। हर एक चीज़ के लिए मैंने डिफरेंट लाइब्रेरी यहाँ पर यूज़ की हुई है। उसके बाद मैंने जो यहाँ पर है ना लाइब्रेरी यूज़ की और यहाँ पर जो है ना मैंने वेरिएबल्स को भी जो है यहाँ पे मैंने वेरिएबल्स को भी जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर मैंने वेरिएबल्स को इंट्रोड्यूस करवाया, उनको इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर नीचे आ जाए तो ये चीज़ जो आप देख रहे हैं ना यहाँ पर दो फंक्शन यूज़ हो रहे हैं। एक वॉइड सेटअप का यूज़ कर रही हूँ मैं और अगला जो फंक्शन मैं यूज़ करूँगी वो मैं करूँगी यहाँ पर नीचे कर है वॉइड लूप का, ठीक है। अब मैं दो फंक्शंस तो यूज़ कर रही हूँ लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? जो मैं वॉइड सेटअप का फंक्शन यूज़ कर रही हूँ उसका ये है कि वो एक टाइम पीरियड के लिए यूज़ किया जाता है। उसके अंदर अगर मैं जब एक बार सिमुलेशन रन करूँगी तो वैल्यू स्टोर हो जाएंगी सिर्फ एक एट अ टाइम के लिए, ठीक है। लेकिन जो वॉइड लूप होगा उसके अंदर जब तक उसको वैल्यूज़ मिलती रहेंगी वो लूप जो है वो चलता रहेगा। इसका लूप है कि इसको मैं वैल्यूज़ दूँगी, एक टाइम पीरियड तक चलेगा और फिर ख़त्म हो जाएगा। लेकिन जो वॉइड लूप वाला जो है उसका पूरा लूप चलता रहेगा, मैं इसको वैल्यूज़ देती जाऊँगी वो काम करता जाएगा, ठीक है। इसके लिए मैंने ये RTCNT यूज़ किया हुआ है, ठीक है। इसको इनिशियलाइज़ करवाया हुआ है और इसके अंदर मैं आउटपुट ले रही हूँ यहाँ पर और यहाँ पर मैं इनपुट ले रही हूँ पुश बटन के थ्रू। और यहाँ पर मैंने क्योंकि अपने सर्किट के अंदर जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने पुश बटन भी यूज़ किया हुआ है अपने इस सर्किट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने इसको इनिशियलाइज़ करवाया पुश बटन को, वो इनपुट के तौर पर जो है वो हमारे पास यूज़ हो रहा है। जो हमारे पास आउटपुट है वो LED पिन के थ्रू पर, यानी कि पुश बटन को हम पुश करेंगे तो हमारे पास इनपुट जाएगा और आउटपुट हमें कैसे मिलेगा? जो आउटपुट है वो हमें यहाँ पर LED ग्लो जब करेगी उसके पिन के थ्रू हमें जो है वो आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इसके बाद हम वॉइड लूप के ऊपर आ जाते हैं और वॉइड लूप के ऊपर हमारे पास मैंने पहले जैसे बताया है कि ये जो है जब तक वैल्यूज़ मिलती रहेंगी वॉइड लूप चलता रहेगा, ठीक है। अब ये जब बताएगा कि हाई वॉइड लूप जिसमें पहला मैंने यूज़ किया कि इसके अंदर मैंने इफ़ जो है वो इफ़ लूप लगाया है, ये इसका इफ लूप है और ये बता रहा है कि अगर जो है हाई स्टेट पे होगा तो हाई होगा तो LED जो है वो ऑन हो जाएगी, ठीक है। अगर लो होगा तो LED जो है वो खुद ब खुद जो है वो ऑफ हो जाएगी, ठीक है। इस वॉइड लूप के अंदर हमारे पास ये चीज़ बताई गई है, ठीक है। इसके बाद मैंने इनके फंक्शंस को इंट्रोड्यूस करवाया है और यहाँ पर मैंने इनपुट और आउटपुट लिया हुआ है। इसी तरह ये मेरा पूरा सोर्स कोड है, ठीक है। और इसमें मैंने डिफरेंट लाइब्रेरीज़ को यूज़ किया क्योंकि लाइब्रेरीज़ के बगैर जो है वो एक भी लाइब्रेरी मिसिंग होगी तो मेरा कोड जो है वो नहीं चलेगा, ठीक है। इसी तरह ये सारा मेरा कोड है एग्जीक्यूट हो जाता है जो कि मैंने इसके लिए स्मार्ट सेंसर टेस्ट के लिए यूज़ किया। अब मैं क्या करूँगी कि यहाँ पर मैं आर्डिनो पे क्लिक करूँगी, आर्डिनो पे मैं जो ही क्लिक करूँगी तो मेरे पास ये टैब ओपन हो जाएगा। अब मैं ये क्या करूँगी कि यहाँ पर प्रोग्राम फाइल में जाके मैं इसके अंदर हेक्स फाइल डाल दूँगी, ठीक है। इसके अंदर हेक्स फाइल पे मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी
तो यहाँ पर मेरे पास जो भी डाउनलोडेड हेक्स फाइल है इसकी आर्डिनो मेगा की, वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, वो इसके अंदर मैं डाल दूँगी और यहाँ पर ही डल गई है और यहाँ पर मैं इसको ओके कर दूँगी। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि अगर मैं इसको रन भी करती हूँ, इसको मैं रन करूँगी तो यहाँ पर ये सिमुलेशन हमारे पास टाइम में भी डिस्प्ले कर देगा, RTC, और ये सारा कुछ डिस्प्ले कर देगा।